नमस्कार आदाब, मैं हूं अरशद बीसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंची है नुहू विधानसभा क्षेत्र की अनाज मंडी में। दोस्तों, यहां नगर पालिका नुहू से वार्ड नंबर 9 से गौरव गुप्ता जो है पार्षद का चुनाव जीते हैं। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अब जीतने के बाद में क्या इनके अंदर जो सोच है उसमें बदलाव आया है, क्या कुछ करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस वक्त जो वार्ड नंबर 9 से पार्षद का कड़े मुकाबले में जो चुनाव जीता है, आज हम उस गौरव जी के पास पहुंचे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। वैसे पता चला है कि इनकी जो धर्मपत्नी है वो यहां से पार्षद का चुनाव जीती है। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेवात आज तक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। क्या नाम है सर आपका? गौरव गुप्ता। पूरा नाम क्या है? गौरव गुप्ता, सन ऑफ श्री वेद प्रकाश। अच्छा, गौरव जी, चुनाव लड़ने की क्यों ठानी थी और क्या ज़रूरत थी इस उम्र में आपको? क्योंकि आपका तो अच्छा खासा काम है यहाँ पे अनाज मंडी में, और भी कई काम है आपके। मेरे पिताजी बहुत पुराने टाइम से समाज सेवा करते आ रहे हैं। उनसे प्रेरित होकर मेरा भी बहुत शुरू से ही रुझान जनता से जुड़े रहने का रहा है, और जनता का ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं अपने सेवा कर सकूँ उसके लिए मेरी प्रतिष्ठा रही है। तो जनता की सेवा करने के लिए सरकार के थ्रू ही कुछ माध्यम से ही हम जुड़कर कुछ सेवा कर सकते हैं। अकेले अपने तरीके से करना चाहो तो वो सरकारी स्तर पर कार्य नहीं हो पाते। इसलिए मेरा मन काफ़ी टाइम से, करीब पिछले 5-6 वर्षों से था कि मैं नगर पालिका के वार्ड के पार्षद का चुनाव लड़ूं। और चलिए, यहाँ तक हो गया कि आप चुनाव जीत गए और जो लोगों का एक विश्वास था आपके प्रति, हाँ जी, और वो विश्वास आप किस तरीके से उस विश्वास को कायम रखोगे? विश्वास तो ऐसे कायम होगा जी, आज तक नूह के जितने भी पहले कार्यकाल गए हैं उनमें, इतने कार्यकालों में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं पूरा शहर जानता है। लेकिन ये अब की बार का पहला कार्यकाल होगा। मैं अपनी गारंटी से कह सकता हूँ कि नूह के 13 वार्डों में हमारी पार्टी का ही चेयरमैन है, जेजेपी प्लस बीजेपी का, उनकी सरपरस्ती में। और हम अपने वार्ड को भी और पूरे शहर को भी ऐसा चमका कर दिखाएंगे कि शायद ही एक मिसाल कायम होगी कि इस प्लान में नूह अलग ही लेवल पर चमक के दिखेगा, और हम अपने वार्ड में किसी भी तरह की कोई कमी जनता को देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, मैं वार्ड नंबर 9 की जो जनता है, जो मतदाता हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं। मेवात आज तक के माध्यम से मैं तमाम उन मतदाताओं को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इस शख्स के लिए वोट डाला है और इनको अपने वोट का इस्तेमाल करके इनको आज जीत दिलाई है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किया है वक्त के हिसाब से। आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की गठबंधन सरकार चल रही है, तो जो लोगों ने एक उम्मीद लगाई थी आपसे कि भाई इस तरीके से पास करो। ऐसा है, पहले के कार्यकाल में चेयरमैन आए, मेंबर आए, उन्होंने अपनी कमाई करने के चक्कर में वार्ड की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ जनता की सेवा करनी है और अपना वार्ड चमकाना है, शहर चमकाना है, और अपना शहर इतना चमका कर दिखाएंगे कि जनता ही वाहवाही करेगी कि बहुत अच्छा काम हुआ। देखिए, अपना शहर चमकाना है, अपना वार्ड चमकाना है, इस सोच को लेकर के ये युवा आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम जानना चाहते हैं इनसे कि आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, कि जिस तरीके से जनता ने आपके ऊपर एक विश्वास जताया है, आपको जिताया है, आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने बढ़ चढ़ कर मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाया, अपनी कृपा दिखाई, और मुझ में अपना विश्वास रखा कि मैं कुछ करके दिखा सकता हूं। उनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए दोस्तों, आपने देखा और सुना, अपने वार्ड की जनता को संबोधित कर रहे थे, और अब हम आपको मिलाना चाहते हैं इनके पिताजी से और इनके बड़े भाई जी से, और कुछ गणमान्य लोग और यहाँ मौजूद हैं। देखिए, माँ बाप का आशीर्वाद जिन्हें मिल जाता है उन्हें कोई नहीं रोक पाता है। माँ बाप राजी तो खुदा राजी, ऐसे में ये पिताजी हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं कि इनको कैसी फीलिंग हो रही है कि इनके जो बेटे के जो घर से हैं वो आज वार्ड नंबर 9 से चुनाव जीते हैं। तो अंकल जी, क्या कहना चाहते हैं, जो आपके बेटे को कामयाबी मिली है, आपके आशीर्वाद से मिली है? ये कामयाबी हमारे पिताजी लाला नानक चंद जी के आशीर्वाद से हमारी ये पुत्र वधू और पुत्र गौरव गुप्ता वार्ड को इस तरह से चमकाएंगे जैसा काम कभी आज तक नहीं हुआ होगा, और कोई शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जनता ने जिस तरीके से आपको जिताया है, आप अपने वार्ड की जनता से क्या कहना चाहते हैं? मैं सब भाइयों का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हम पे विश्वास जताया
और हम इस विश्वास को विश्वासघात में नहीं बदलने देंगे और उनकी उम्मीद पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। हर भाई का, गरीब का, अमीर का, हर भाई का निष्पक्ष काम होगा कि किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जो वार्ड में गंदगियाँ हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, इन सब का पुनर्निर्माण कराएंगे और किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत किसी को नहीं होने देंगे। आप बिल्कुल खुश हैं ना आप चुनाव जीत कर? हाँ, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से जो आज ये खुशी मिली है, हम इस पर पूरी तरह से खरे उतरेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इनके बड़े भाई से बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मैं अशोक गर्ग जी मिलता हूँ। क्या उम्मीद लगाई जाए, आप जीत चुके हैं? जी, हम और हमारा परिवार पूरी तरह से हमारे वार्ड नंबर 2 के मतदाताओं का शुक्रिया अदा करता है और ये विश्वास दिलाता है कि हम उनका अपने वार्ड का पूरा विकास करने की कोशिश करेंगे। मैं वैश्य अग्रवाल सभा नौ का उप प्रधान भी हूँ। अक्सर देखा है कि जब चुनाव जीत जाता है ना, उसके बाद में भूल जाते हैं, लोगों को इग्नोर कर देते हैं। क्या देखने को मिला? नहीं, हमारे परिवार की ऐसी छवि कभी से भी नहीं है। मेरे दादा स्वर्गीय श्री नानक चंद जी सदा समाज से जुड़े रहे और उन्होंने समाज के लिए ही कार्य किए। देखिए, ये उनके बड़े भाई जी थे और अभी मेरे साथ में आसिफ अली चंदनी से हैं। तो आसिफ जी, क्या कहना चाहते हैं इस तरीके से इनकी कड़े मुकाबले के चलते बेहतरीन जीत हुई? देखिए, इनका जो मुकाबला था ये तो इनके परिवार में ही था जी, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा जी, ठीक है कि दोनों तरफ से बहुत ही ब्लड रिलेशन में चुनाव लड़ रहे थे। जी, एक्चुअली मेरा जो इनके साथ जुड़ने का मन था कि इनके जो फादर दादाजी हैं लाला नानक चंद जी, हमारी जो 1923 की मेवात एजुकेशन जो शिक्षा संस्थान है जी, उसके लंबे समय तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जी, जो इसने मेवात में इल्म का चिराग जलाया। जी, खुद लाला बेद जी इस समय उस संस्था के जो कॉलेज और उसके ट्रेजरार हैं फिलहाल ये। अच्छा, दूसरा, शहर में ये बहुत ही पुराना शहर है। लाला नानक चंद जी ने, उनके भाई ने बहुत पहले अग्रवाल धर्मशाला का निर्माण करवाया, जो एकमात्र मुसाफिरों के लिए शहर में ठहरने का ठिकाना है। बड़ी धर्मशाला है, सारी सुविधाओं से संचालित है। मैं तो यही कहूँगा कि वो हारे नहीं, ये जीते नहीं, दोनों एक ही परिवार के लोग हैं, मिलजुल के काम करें। परिवार जीता है, जिनका लाला हरचंदा परिवार जीता है। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हार जीत तो कहूँ कि कोई बाहर का होता, मेरे लिए तो ये दोनों सम्मानित परिवार है और दोनों को आशीर्वाद देता हूँ, शांति से इन्होंने दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। दोनों ने मिलजुल के चुनाव लड़ा, कोई इनकी तसलबाजी नहीं रही, आमने सामने घर हैं और अब दोनों परिवार मिलके अपने वार्ड का और शहर का विकास करें। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।